हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टैरोट 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। तो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेल हो, फीमेल हो, कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो मैटर, इस रीडिंग सबके लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे और ये जनरल रीडिंग होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। The bottom of the deck, 7 of Swords। तो पहला जो कार्ड है 3 of Wands, इसके बाद एस ऑफ पेंटिकल, इसके बाद द एम्प्रेस, इसके बाद 5 of Wands, इसके बाद 6 of Swords, इसके बाद द हायरोफेंट, इसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल और इसके बाद जजमेंट। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में वो बहुत ही कंफ्यूज है, क्योंकि आपके पर्सन हो सकती है पास्ट में कुछ आप दोनों के बीच में रिश्ते को लेकर कुछ मनमुटाव, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिनको ये बारे में आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही सोच रहा है। वो ऐसा सोच रहा है, अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके पर्सन सोच रहा है आपके साथ, उन्होंने मैरिज तो कर लिया लेकिन जो भी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपके साथ उनकी बातचीत में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, उनको उन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है, क्योंकि उनके दिल में यही चल रहा है आप जिस तरह से आप उनके साथ बात कर रही हो, आपको थोड़ा उनको समझने की ज़रूरत है। हो सकती है आप थोड़े गुस्से वाली हो, आप जल्दी नाराज़ हो जाती हो, आप बहुत ही बातों बातों पर आप में बहुत ही जल्दी डिसीज़न ले लेती हो, लेकिन आपके पर्सन आपकी यही चीज़ों को आपके पर्सन सोच रहा है। उनके दिल में यही सोच आ रही है आपको इन सब चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि फैमिली में सब हर वक्त फैमिली में रहने के लिए फैमिली की भी बात सुनना ज़रूरी होती है। हर वक्त वो आपके बात को ही ऊपर रखे ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि उनका भी फैमिली में कुछ ऐसी जगह है जिनमें उनको भी उनकी फैमिली की बात सुनना पड़ती है। हो सकती है आपके पर्सन फैमिली में उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत दायित्व उनके ऊपर उनकी फादर ने, उनकी मदर ने दिया है, उनको उसको पहले निभाना चाहिए, क्योंकि आप तो उनकी आप तो उनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, लेकिन आप जिस तरह से उनके ऊपर खुद की बात को रखती हो, उसी तरह से आपके पर्सन उनकी फैमिली के ऊपर खुद की बात को नहीं रख सकते, क्योंकि वो भी तो उनकी अपना है। क्योंकि आपके पर्सन की फैमिली में भी आपसे पर्सन के साथ उन आपके फैमिली में आपके पर्सन की फैमिली में आपके पर्सन की तरफ से भी कुछ उन लोग को भी उनकी मदर या फादर आपके पर्सन की तरफ से कुछ उम्मीदें रखती है। तो आपके पर्सन की पहला फ़र्क बनती है उनकी आपकी फादर और मदर की बात मानना। तो आपके पर्सन यही सोच रहा है वो आपको कैसे समझाए, क्योंकि हर वक्त तो खुद की बात को
ऊपर नहीं रख नहीं जाता, उनको बातों भी हमको मानना चाहिए। तो आपके पर्सन आपको बोल रहा है आपको थोड़ा खुद पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बातों बातों पर आप गुस्सा हो जाएगी, नाराज़ हो जाओगी तो आप दोनों के रिश्ते पर भी वो असर करेगी। तो आपके पर्सन इसलिए बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो आपको भी बैलेंस रखना चाहती है, आपकी फैमिली को भी बैलेंस रखना चाहती है। तो आपके पर्सन इस बारे में बहुत ही सोच रहा है, वो गहरी सोच में डूबी हुई है। वो क्या करे, उनको किसकी बात को वो पहले सुने, फैमिली को या आपको। हो सकती है आप कुछ ऐसा आपके पर्सन को बोला है जिन बातों को भी आपके पर्सन डाल नहीं सकते। तो इस बारे में आपके पर्सन बहुत ही गहरी सोच में डूबी हुई है। और हो सकती है अगर आप सिंगल हो तो आपके पर्सन हो सकती है आप दोनों के रिश्ते को लेकर परेशान है। वो कैसे आपको फैमिली को बताए, कैसे अपने फैमिली से इस रिश्ते के बारे में बताए। हो सकती है आपके फैमिली में इस रिश्ते को नहीं मान रही है, तो आपके पर्सन सोच रहा है और वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके लिए आप भी ज़रूरी है, आपके फैमिली भी, उनका फैमिली भी ज़रूरी है। और हो सकती है इसलिए आपके पर्सन इस वक्त चुप है, परेशान है, वो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। इसलिए आपके पर्सन आपको यही बोलना चाह रही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, धैर्य की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन आपको इंतज़ार करने के लिए बोल रहा है। आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ही इम्प्रेस के रूप में देख रही है। हो सकती है आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसी बातें हुई है जिनमें आप बहुत नाराज़ हुई हो, आप उनसे बात करना बंद कर दिए हो। तो आपके पर्सन आपको बोल रहा है आप उनसे बात करो। आप तो बहुत ही वो मिस करता है आपको, वो इम्प्रेस के रूप में देखती है। जैसे एक मदर अपने बच्चों की केयर करती है, उसी तरह से ही आप उनकी केयर करते हो। आपके जो केयरिंग की जो तरीका वो आपके पर्सन को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही वो आपको प्यार करती है, आपको महसूस करने की वो कोशिश करती है। लेकिन कुछ वक्त ऐसा हो जाती है वो आपको बिना चाहते ही हर्ट कर देती है, इसलिए आप बहुत परेशान हो जाती हो, दुखी हो जाती हो। लेकिन आपको उनको समझने की ज़रूरत है, उनको अंदर और बाहर दोनों से ही समझने की ज़रूरत है। हर वक्त आपके पर्सन कुछ मुख में तो कुछ बोलती है लेकिन उनके अंदर कुछ और चलती है, लेकिन आप उनको समझने की कोशिश नहीं करते हो, आप अपने रूल चलाने की कोशिश करते हो। तो आपके पर्सन आपको उनको समझने के लिए बोल रहा है। और हो सकती है अगर आप सिंगल फादर हो तो आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हो सकती है आप ज़्यादा आपकी फैमिली की जिम्मेदारी उठाते हो, खुद की ध्यान नहीं देते हो, तो आपके पर्सन आपको खुद की ध्यान रखने के लिए भी बोल रहा है। आपके पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाहती है और हो सकती है आप भी उनको कोई ऑफ़र दिया हो, वो उनको पास्ट में एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आपके पर्सन आपको ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाहती है तो वो बोल रही है आपको उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहा है। आपके पर्सन आपके साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, वो तो आपके साथ शांति से कहीं घूमने जाना चाहती है, फ्यूचर में आगे जानना चाहती है। लेकिन बातों बातों पर आपके साथ लड़ाई हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, किसी वक्त आपको लेकर उनकी फैमिली के साथ भी उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाती है। लेकिन वो क्या करे, वो मजबूर है, वो तो अपने फैमिली को भी अपने साथ रखना चाहती है और आपको भी अपने साथ रखना चाहती है। लेकिन इसलिए आपके पर्सन आपको बोल रहा है आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है, वो हर वक्त आपके साथ है, आपके लिए वो बहुत ही प्यार रखती है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ उनको इतना मजबूर कर देती है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, वो आपके साथ बात करना चाहती है, आपको लेकर कहीं घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी बातों को वो सुनना चाहती है, दिल से महसूस करना चाहती है। आप उनके साथ अगर बातचीत में नहीं हो, कोई मनमुटाव हुई है, तो आपको उनके साथ बातचीत करना चाहिए। यही मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। आपके पर्सन अगर आपके साथ लव मैरिज किया है, कोई मैरिज
आप अगर मैरिज हो तो आपके पर्सन अगर आपके साथ कुछ अन्याय किया है तो आपको पर्सन आपको जजमेंट देना चाहती है, क्योंकि आपके पर्सन अगर आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, नो मैटर, लेकिन वो आपके साथ ही प्यार करते हैं, आपके साथ वो मैरिज लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन आप कि अगर वो दिल दुखा है तो आपको सॉरी बोलना चाहती है, आपको जजमेंट देना चाहती है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहती है, लेकिन वो आपकी फैमिली की और उनके फैमिली की सम्मति के साथ ही शादी करना चाहते हैं। हो सकती है आप आपके पर्सन को बोल रही हो चलो हम दोनों मिलकर कोई शादी कर ले, लेकिन आपके पर्सन आपको बोल रहा है आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। वो सबको माना कर ही तभी फैमिली की मत सारी फैमिली की सम्मति के साथ ही वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी के भी दिल दुखाना नहीं चाहती है। आपको भी दिल दुखाना नहीं चाहती है, आपके फैमिली को भी वो दुखी नहीं देखना चाहती है। इसलिए वो आपको यही बोलना चाह रही है, आप अपने ज़िंदगी में ग्रोथ करिए, आगे बढ़िए और उनके ऊपर विश्वास रखिए। सटीक समय पर वो ज़रूर आपके साथ निभाएंगे। हो सकती है आपके पर्सन पास्ट में आपके साथ कुछ धोखा किया, चीटिंग किया, इन सब बातों के लिए आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहती है, आपको जजमेंट देना चाहती है। और अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर चली गई तो वो वापस आना चाहती है आपके साथ, फिर से वो कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन वो डर रही है थोड़ा किस मुख से आपके पास आए अगर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। तो इसलिए वो गॉड के साथ प्रे कर रही है और उनको वो माफ़ी मांग रही है और आप दोनों के रिश्ते में वो फिर से नहीं जाननी चाहती है। और अगर आपकी कोई बच्ची हो वो उनको नहीं चाहती थी, वो इसी वक्त आप दोनों की आपकी बच्ची को भी वो खुद के पास ही रखना चाहती है, ऐसे उनके दिल में चल रहा है। इसलिए वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर आपकी सम्मति हो तभी वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा आपके पर्सन के दिल में चल रहा है। तो चलिए हम और कुछ मैसेज देख लेती है आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज देना चाहती है। तो चारों मैसेज पहला है पता नहीं तुम मुझे प्यार करती हो नहीं, हो सकती है आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन डर रही है आप उनको प्यार करती हो या नहीं। तुम मुझे मारो लेकिन बात तो करो, लेकिन आपके पर्सन यही सोच रहा है आप उनके साथ बात नहीं कर रही हो, कहीं आप उनको भूल तो नहीं गई, कभी आप उनको ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गई, तो इसलिए वो थोड़ा परेशान है। वो आपको समझने की कोशिश कर रही है और आपको भी समझाने की वो कोशिश करना चाहती है। हैप्पी फैमिली, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहती है। वो चाहती है सारी खुशी आपके साथ ही देखती है और आपके साथ ही वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। मैं तुमसे डरती हूँ, हाँ आपके पर्सन थोड़ा आपसे डरती है, क्योंकि आपको ये इम्प्रेस के रूप में देखती है, इसलिए वो आपको थोड़ा खुद की गुस्सा पर कंट्रोल करना बोलती है। इसलिए वो बोलना चाहती है गुस्सा करने से रिश्ते खराबी होती है, इसलिए वो आपको गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड्स यही था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।